हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। लल्लन सिंह को 4 लाख से जिताना है। जेल से निकलते ही छूटे सरकार, अनंत सिंह ने भरी हुंकार। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को वोटिंग है। मतदान से 8 दिन पहले मुंगेर क्षेत्र में पड़ने वाले मोकामा के पूर्व विधायक और इलाके के दबंग बाहुबली अनंत सिंह को पेरोल पर जेल से रिहा किया गया है। बीमारी और जमीन का बंटवारा के नाम पर उन्हें जेल से छोड़ा गया है। इस बीच अनंत सिंह जनता से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुली हवा में सांस लेना अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार के चहेते लल्लन सिंह को 4 लाख मतों से जिताने का ऐलान कर दिया है। रविवार की सुबह लगभग 4:30 बजे अनंत सिंह को बेऊर जेल से निकाला गया। एम्बुलेंस पर बैठाकर उन्हें बाहर लाया गया। बाहर आते ही वह अपनी निजी कार पर सवार होकर निकल गए। इससे पहले उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रास्ते में उन्हें जगह जगह फूल से उनका अभिनंदन किया गया। कई स्थानों पर जेसीबी से उन पर फूलों की बारिश की गई। जेल से छूटते ही अनंत सिंह रोड शो में शामिल हो गए और अपने समर्थकों के साथ घुल मिल गए। उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां मौजूद थी। छूटने से पहले ही बेऊर जेल के बाहर उनके सैकड़ों समर्थक जुट गए। बाहर आते ही फूल माला से लाद दिया। अनंत सिंह को जेल से 15 दिन का पैरोल मिला है। इस दौरान उन्हें अपने गांव में जाकर बंटवारा करना है। मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा कि जेल से बाहर निकलकर आना, खुली हवा में सांस लेना बहुत अच्छा लगता है। पहले जनता से मिलेंगे, फिर बंटवारा करेंगे। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि मुंगेर के लोकसभा प्रत्याशी लल्लन सिंह को 4 लाख वोट से जिताएंगे। चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह को पैरोल पर जेल से बाहर निकलना सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसकी स्वीकृति बिहार सरकार के गृह मंत्रालय से दी गई है, लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है कि चुनाव में लल्लन सिंह को मदद करने के लिए उन्हें बाहर लाया गया है। अनंत सिंह की विधायक पत्नी नीलम देवी पहले से ही लल्लन सिंह के प्रचार में जुट गई हैं और मुंगेर के लोगों के लिए वोट मांग रही हैं। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। 7 मई को बिहार की 5 सीटों पर होगा मतदान। 54 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी जनता। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का तमाम दलों की जनता ने अपने पक्ष के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सभी दलों और प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन भी है। ऐसे में आज शाम को तीसरे चरण के लिए हो रहा प्रचार प्रसार का भोपू का शोर थम जाएगा। शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। बिहार की 5 लोकसभा सीट शाहजहाँपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में 7 मई को वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 54 उम्मीदवारों को भाग्य का फैसला। इनमें 51 पुरुष और 3 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। शाहजहाँपुर में 10, सुपौल में 15, अररिया में 9, मधेपुरा में 8 और खगड़िया में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार में 98,60,397 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 51,29,443 पुरुष तो 47,30,602 महिला मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। एक तरफ लोकसभा चुनाव, दूसरी तरफ नीतीश राबड़ी समेत 9 नवनिर्वाचित एमएलसी लेंगे शपथ। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच बिहार विधान परिषद के 11 नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य शपथ लेंगे, जो बिहार के सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधान परिषद में नेता विरोधी दल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी एमएलसी पद की शपथ लेंगी। दरअसल बिहार विधान परिषद में 11 सदस्यों का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है। इनके जगह कुछ पुराने चेहरे तो फिर से मौका मिला है। वहीं चुनावी समीकरण को देखते हुए कई नए चेहरे को भी मौका मिला है। बिहार विधान परिषद की सभागार में 7 मई को शपथ ग्रहण समारोह को पूरी तैयारी हो गई है, जहां नवनिर्वाचित विधान परिषद शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पुराने चेहरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ साथ 11 लोग शपथ लेंगे। नवनिर्वाचित होने वाले एमएलसी में 3 बीजेपी, 2 जेडीयू, 4 आरजेडी, भाकपा माले के 1 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 1 सदस्य शपथ लेंगे। पुरवाई ने दी गर्मी से राहत। इस तारीख से प्री मानसून की बारिश, जाने जिले का हाल। बिहार में पूर्वा हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 6 से 8 मई के बीच गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वरीय मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस सत्तार ने बताया कि पूर्वा हवा चलने से तापमान में गिरावट हुई है। अगले 3 दिनों के बीच हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार हैं। इस बीच 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चल सकती है। पूर्वानुमान अवधि में अधिकतम तापमान 35 से
36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो सोमवार से प्री मानसून की बारिश होगी। इस दौरान तेज आंधी के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार हैं। रडार और उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों व विश्लेषण के अनुसार प्रदेश के नमी युक्त पूर्वा हवा का प्रभाव बढ़ने से अधिकतर भागों में 6 से 11 मई के बीच बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 10 से 50 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। वही सतही हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन व वज्रपात होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। मालूम होगी सूबे में प्री मानसून की पहली बारिश 23 मार्च के आसपास हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार इसका प्रभाव 2-3 दिनों के दौरान पूरे राज्य में दिखेगा। फिलहाल दक्षिण बिहार में उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव जारी है। प्रदेश में अप्रैल से लगातार उत्तर पछुआ का प्रभाव देखा जा रहा है। सील हो जाएंगे अगर पटना की होटल रेस्टोरेंट मालिकों ने 30 दिनों में नहीं किए ये इंतजाम। राजधानी पटना में जिन होटल और रेस्टोरेंट में आग से सुरक्षा के पूरे उपाय नहीं किए गए हैं, उनके मालिकों को 1 महीने में होटल रेस्टोरेंट में आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम करना होगा। इस संबंध में सोमवार को अग्निशमन विभाग के अधिकारी व होटल रेस्टोरेंट के मालिकों के बीच बैठक हो सकती है। बैठक में मालिकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ऐसा नहीं करने पर होटल और रेस्टोरेंट सील किए जाएंगे। बीते 25 अप्रैल को पटना जंक्शन गोलंबर स्थित पाल और अमृत होटल में भीषण आग लग गई थी। इसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, कोतवाली पुलिस ने इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर होटल के संचालक और अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच के दौरान आग से बचाव के प्रति 250 और रेस्टोरेंट में भारी लापरवाही पाई गई थी। उन सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को नोटिस भेजा गया है। अग्निशमन विभाग के डीआईजी एम.के. चौधरी ने बताया कि जिन होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं, उन सभी को 1 हफ्ते में आग से बचाव के स्थायी उपाय पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनमें आग बुझाने वाले सिलेंडर सहित अन्य उपकरण लगवाने का प्रावधान है, जबकि 1 महीने में उन्हें तमाम सिविल वर्क जैसे पानी की टंकी की व्यवस्था, चौड़ी सीढ़ी और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था इत्यादि करना होगा। सारी कागजात के बाद अग्निशमन विभाग फायर सेफ्टी ऑडिट के बाद उन्हें होटल और रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति प्रदान करेगा। आपको बता दें, अग्निशमन विभाग की जांच के दौरान आग से बचाव के प्रति 250 और रेस्टोरेंट पर भारी लापरवाही पाई गई थी। मेरी बेटी जैसी सबसे कम उम्र की प्रत्याशी पीएम मोदी ने मंच से संभावित चौधरी को दिया जीत का आशीर्वाद। पीएम मोदी ने शनिवार को दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर से एनडीए प्रत्याशी संभावित चौधरी को देश की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी बताते हुए लोगों से उन्हें विजय बनाने की अपील की। मंच पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने इशारे से संभावित चौधरी को अपने पास बुलाया और उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात की। संभावी ने प्रधानमंत्री को बताया कि उनकी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से हुई है। पीएम इससे प्रभावित हुए और उन्हें संभावी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा और उन्हें आशीर्वाद दिया। आपको बता दी, संभावी के पिता अशोक चौधरी हैं, जो नीतीश सरकार में मंत्री में हैं और जेडीयू के दिग्गज नेता हैं। वही संभावी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के टिकट पर समस्तीपुर से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें, संभावी चौधरी देश की 2024 की लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की महिला उम्मीदवार हैं और एक दलित परिवार से आती हैं। पीएम मोदी ने कहा, वह मेरी बिटिया जैसी है, उसे सब लोग जिताइए, उसे आशीर्वाद दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बारे में संभावी ने कहा, पीएम ने मेरी एजुकेशन के बारे में बात की और राजनीतिक में आने की वजह के बारे में पूछा। मैं शहजादा तो पीएम पीरजादे हैं, बड़े हैं तो कुछ भी बोले। नरेंद्र मोदी के बयान पर लालू की लाल तेजस्वी का पलटवार। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहजादे वाले बयान पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और नीतीश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पीरजादा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वह प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई से ज़्यादा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं। पीएम मुद्दों की बात नहीं करते। रविवार को दरभंगा के चुनावी रैली में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को बिहार का शहजादा करार दिया था। दरभंगा में कैंप कर रहे राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि वह पीएम हैं और हम छोटे हैं, उनका हक है कि कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे शहजादा कहते हैं तो वह पीर जाते हैं, इसका मतलब होता है बुजुर्ग। तेजस्वी ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मोदी जी, पीएम हम छोटे लोगों को कुछ भी बोल सकते हैं, उनका हक है, वे कहीं भी कुछ भी और कैसे भी बोल सकते हैं। तेजस्वी ने पीएम के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि वह सच कम और झूठ अधिक बोलते हैं। मिथिला की धरती प्रबुद्ध
लोगों की धारा है। यहाँ के लोग पीएम से बेकार की नहीं काम की बातें सुनना चाहते हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में बीजेपी की हालात बहुत खराब है, लोग झूठों वादों से अब उब चुके हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, 17 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है। झाजापुर, मधुबनी, दरभंगा सब जगह से लगातार एनडीए के सांसद रहे, लेकिन पीएम मोदी यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। जब पीएम नरेंद्र मोदी आए तो वे दरभंगा एम्स देखने चले जाते, लेकिन वे काम की बातें नहीं करते, सिर्फ उलझाते रहते हैं। लल्लन सिंह कमाई में आगे, नित्यानंद राय के पास सर्वाधिक संपत्ति, चौथे चरण में 23 कैंडिडेट करोड़पति। बिहार में चौथे चरण के 5 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव को लेकर मैदान में उतरे 42% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस चरण में बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर, समस्तीपुर और उजियारपुर में चुनाव होना है। बेगूसराय में कुल 10, दरभंगा में 8, मुंगेर में 12, समस्तीपुर में 12 और उजियारपुर में 13 उम्मीदवार है। कुल 55 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 23 करोड़पति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं बिहार इलेक्शन वॉच द्वारा सभी 55 उम्मीदवारों को शपथ पत्र का विश्लेषण से जारी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। मुंगेर से जेडीयू कैंडिडेट लल्लन सिंह कमाई में सबसे आगे हैं। वहीं उजियारपुर से बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। बैंक में 5 करोड़ का फर्जीवाड़ा, बैंक मैनेजर अररिया से गिरफ्तार, मास्टरमाइंड कैशियर अब भी फरार। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की बैरगनिया शाखा में करीब 5 करोड़ के फर्जीवाड़ा के आरोपी प्रबंधक प्रमोद कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि कैशियर अब भी फरार है। पुलिस ने अररिया से प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर आर्थिक अपराध इकाई पटना को सौंप दिया। फर्जीवाड़ा का मामला थाने से अपराधी को सौंपा जा चुका है। अनुसंधानक पुलिस निरीक्षक प्रशिक्षित पासवान को बनाया गया है। मालूम हो कि बीते 5 मार्च को बैंक शाखा में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था। कुछ दिन बाद में बैंक की ओर से 3 करोड़ 60 लाख का फर्जीवाड़ा में प्रबंधक प्रमोद कुमार, कैशियर आशीष कुमार के विरुद्ध में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद ऑडिट हुआ तो फर्जीवाड़ा की राशि 5 करोड़ तक पहुंचने की लिखित सूचना थाने को दी गई। बैरगनिया के अशोकी निवासी कैशियर आशीष कुमार अब भी फरार है। उसी को फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। तीसरे चरण से पहले तेजस्वी की चुनावी रैलियों का शतक, नीतीश के 40 चुनावी कार्यक्रम, पीएम मोदी की 7 सभाएं। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के साथ 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। बिहार के 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और तीसरा चरण 7 मई को संपन्न होने जा रहा है। 16 मार्च से शुरू हुआ यह चुनावी संग्राम 4 जून के परिणाम घोषित होने के साथ समाप्त हो जाएगा। 81 दिनों के चुनावी रण में 50 दिन यानी आधा से अधिक समय बीत गए हैं। इस दौरान सभी पार्टियों की स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ सभाएं, रोड शो और जनसंपर्क अभियान जारी है। इन सब में अब तक भाजपा के सबसे अधिक स्टार प्रचारक मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब तक 34 सभाएं, अच्छी रोड शो यानी दोनों को मिलाकर 50 दिन में 40 कार्यक्रम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री इस चुनाव में पहली बार बड़ी संख्या में रोड शो कर रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अकेले सर्वाधिक सभाएं करने वाले नेता हैं। वे अब तक शतक लगा चुके हैं। शनिवार को इनकी 101 सभाएं पूरी हुई। सभी दलों के स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में शतक लगाने वाले पहले नेता हैं। तेजस्वी के साथ सबसे ज्यादा खासकर हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही जाने वाले सभाओं में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी रहे। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक सभाओं में राजद के अलग अलग नेता और सांसद अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, कुमार सर्वजीत समेत अन्य भी मौजूद रहे। आईएसआई के जासूसों के लिए फंड एकत्र करने वाले को एटीएस ने दबोचा। सेना की गोपनीय जानकारी देने के मामले में था फरार। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स को भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी देने वाले एजेंटों के लिए फंड एकत्र करने वाले एक आरोपित को एटीएस ने संत कबीर नगर के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान वार्ड नंबर 1 निवासी जोकटिया पश्चिमी चंपारण बिहार के जियाउल हक पुत्र शेख फकीर आलम के रूप में हुई है। उसके ऊपर 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। एटीएस के प्रवक्ता ने बताया कि आईएसआई की सेना की गोपनीय जानकारी उपलब्ध करवाने के मामले में 26 नवंबर 2023 को गाजियाबाद में अमरपाल सिंह उर्फ अमृत गिल तथा रामपुर के इजराहुल हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ के बाद रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। यह सभी सेना की गोपनीय जानकारी आईएसआई को देते थे।
एटीएस ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू की थी। जांच में निकला था कि रियाजुद्दीन आईएसआई के हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था। वह सेना के गोपनीय जानकारी उन्हें देता था। रियाजुद्दीन के बैंक खातों में 70 लाख रुपए भेजे गए थे। वह अपना बैंक खाता बिहार के इजराहुल हुसैन के नाम पर चलाता था। इसी कड़ी में एटीएस के जियाउल के बारे में पता चला तो उसकी जांच की गई। जियाउल नेपाल के सिम के जरिए व्हाट्सएप को ऑपरेट करके आईएसआई हैंडलर से बात करता था। साथ ही आईएसआई के फंड एकत्र करने, आईएसआई के लिए जासूसी करने वालों को धन उपलब्ध करवाता था। आईएसआई के फंड मंगवाने के लिए जियाउल अलग अलग लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करता था। उसके पास 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। मुजफ्फरपुर कोर्ट से 4 अफसरों पर वारंट। बालिका गृह कांड में नहीं दे रहे गवाही। किंगपिन ब्रिजेश से डर या सेटिंग। पूरे देश को हिला देने वाली बिहार के मुजफ्फरपुर की चर्चित बालिका गृह कांड से जुड़ी स्वाधार गृह कांड में ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने नहीं आ रही हैं। 2 तत्कालीन महिला थानेदार समेत 7 गवाहों के खिलाफ विशेष ST/SC कोर्ट ने जमानती वारंट का आदेश जारी कर दिया है। अब इस मामले में अभियोजन साक्ष्य पर सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि तय की गई है। इसके बाद भी यह गवाह कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर नहीं हुए तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभियोजन साक्ष्य के तहत गवाहों का कोर्ट में बयान दर्ज किया जाना है। अब तक केवल एक तत्कालीन थानेदार नीरू कुमारी ने अपने गवाही कोर्ट में दर्ज कराई है। नीरू ने ही इस मामले में ब्रिजेश ठाकुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपित ब्रिजेश ठाकुर अभी बालिका गृह कांड में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। विशेष SC/ST कोर्ट ने तत्कालीन महिला थानेदार ज्योति कुमारी, आभा रानी, आईओ कलावती देवी, तत्कालीन जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा, साहू रोड निवासी हर्ष कुमार, मुन्ना कुमार और रामबाग चौधरी मोहल्ला निवासी गुलाम रसूल के खिलाफ जमानती वारंट का आदेश दिया है।